समझना है इसको अच्छे से। A1 बाई A2 बराबर नहीं हो B1 बाई B2। तो तीसरे के बारे में संबंध देखने की जरूरत नहीं है। अगर ये दो गुणांकों का जो संबंध है बराबर नहीं है तो इसको कहते हैं अविरोधी युग्म। और इसका आलेख कैसा होगा? तो प्रतिच्छेदी होगा। इन दो समीकरणों के जब आप ग्राफ खींचेंगे तो दोनों समीकरण का ग्राफ एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा। तो जब एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा तो वही बिंदु उसका यूनिक हल देगा, तो अद्वितीय हल। आते हैं दूसरे नंबर। अगर A1 बाई A2 बराबर हो जाए B1 बाई B2, इस संबंध को देखना है। और अगर ये B1 बाई B2 भी C1 बाई C2 के अगर बराबर हो जाए तो हम लोग इसको कहते हैं आश्रित युग्म। और इस प्रकार के इक्वेशंस का जब आप आलेख खींचेंगे तो यह संपाती आएगा, मतलब दोनों ही समीकरण का आलेख ओवरलैप करेगा एक दूसरे पे। एक समीकरण का जो आलेख होगा दूसरे का भी आलेख उसी पर आपको जाएगा। इसको बोलते हैं संपाती। दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाए, संपाती बोलते हैं। तो हम लोग संपाती वाले के अनगिनत हल होते हैं, अद्वितीय हल नहीं होगा, अनगिनत हल होगा। और इसको कहते हैं आश्रित युग्म। और इसका आलेख संपाती। अब तीसरा होता है, अगर A1 बाई A2 बराबर नहीं हो बराबर हो B1 बाई B2 के, और ये फिर C1 बाई C2 के बराबर नहीं। दो गुणांकों का संबंध A1 बाई A2 B1 के बराबर हो और ये C1 बाई C2 के बराबर नहीं, तो इसको कहते हैं हम लोग विरोधी युग्म। और इसका जो आलेख खींचेंगे वो समांतर रेखा हो, अर्थात इन संबंधों वाले रैखिक समीकरण युग्म का जब आलेख खींचेंगे तो वो एक दूसरे को कहीं पे भी प्रतिच्छेद ही नहीं कर पाएगा, समांतर रेखा आ जाएगा। और दो समांतर रेखाएं आपस में कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। और जब प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो उसका कोई हल ही नहीं होगा। तो इसका हल हम लोग क्या बोलेंगे? इसका हम लोग हल बोलेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब आपको ये तीन प्रकार का संबंध याद रखना। हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो पहला दो संबंध है, जो अविरोधी है और आश्रित है, उसका प्रतिच्छेदी और संपाती आएगा। या एक का अद्वितीय हल है, एक का अनगिनत हल है, परंतु हल है। तो इसको अब हम कहेंगे संगत युग्म। क्या बोलेंगे? संगत। अंग्रेजी होता है कॉन्सिस्टेंट, अर्थात यहाँ हल होता है। संगत का मतलब क्या है? यहाँ पे हल हमको मिल जाएगा। और जो तीसरा है, जो कोई हल नहीं देता है, इसको बोलते हैं असंगत युग्म। और अंग्रेजी कहते हैं इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम। ये आपको एकदम ध्यान। तो इस क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यही देखना है, A1 बाई A2 B1 बाई B2 और C1 बाई C2 का तुलना करना है। फिर बोलना है कि ये प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि संपाती है। अब प्रतिच्छेदी होने के लिए क्या चाहिए? A1 बाई A2 बराबर नहीं हो B1 बाई। और संपाती होने के लिए क्या चाहिए? सारे के सारे गुणांकों का अनुपात बराबर होगा। A1 बाई A2 बराबर B1 बाई A2 बराबर C1 बाई C2। और समांतर होने के लिए पहले दो का अर्थात X और Y का गुणांक बराबर समान हो। और ये C1 बाई C2 जो है यह उसके बराबर। तो आइए हम लोग इसको एक नंबर क्वेश्चन। समीकरण है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9। अब देखिए यहाँ A1 है 5 और B1 है -4, क्योंकि समीकरण के मानक रूप में प्लस प्लस रहता है, इसलिए जहां माइनस है वहां पे गुणांक ही माइनस में होगा। उसी प्रकार से C1 है 8, यहाँ A2 है 7, B2 है 6 और C2 है शायद -। हम लोग लिखेंगे A1 बाई A2 बराबर है 5, B1 बाई B2 बराबर है -4/6 बराबर -2। पहले इस दोनों को देख लेना है, क्या A1 बाई A2 और B1 बाई B2 बराबर आया? नहीं आया। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ? A1 by A2 is not equal to B1 by B2। अतः समीकरण युग्म कैसा होगा? तो प्रतिच्छेदी होगा।
सॉल्व हो गया।